हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं। आज योग सूत्र 23 पे हम बात करेंगे, जिसमें कि उन्होंने दृष्टा व दृष्ट के संबंध विच्छेद के बारे में बताया है। अभी तक हम समझ रहे थे कि दृष्टि क्या है, दृष्टा क्या है, ठीक है, इनका आपस में संबंध कैसा है। देन आज हम देख रहे हैं कि संबंध विच्छेद कैसे होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात महर्षि पतंजलि जी हमको बता रहे हैं। और ये जो दोस्तों हम सूत्रों पे जो बात कर रहे हैं या महर्षि पतंजलि का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि जो भी साधना मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको कि साधक कहा जाता है, उनके लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करती है। एक राह दिखाती है कि हम कहीं भी अटके नहीं। हमको पहले से कोई चीज़ पता हो कि कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ पे किसी समस्या आएगी, क्या क्या चीज़ें घटित होती है जीवन में, क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब हम ध्यान साधना में जाते हैं या अपने मार्ग में अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। और अपने स्वरूप को हमको क्यों जानना है और उसको कैसे जानना है, तो ये सारी बातें हमें समझ में आती है। योग सूत्र जब हम पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि को अध्ययन करते हैं, तो वो सारा स्पष्ट हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें चलना चाहिए इस मार्ग पर। तो सबसे पहले आपको बता ही दिया था, जैसे कि हमने कि भाई दृश्य मतलब प्रकृति को उन्होंने दृश्य बोला है। दृष्टा मतलब वो जीव आत्मा जो कि देख रहा है, इन सब दृश्यों को देख रहा है। तो जब तक ये दृश्य है दृष्टा के लिए, मतलब दृष्टा और दृश्य का संबंध तो आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, कि जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक तो वो जीवन में जो भी कुछ दृश्य दिख रहा है, प्रकृति जो भी कुछ दिखा रही है, और बुद्धि जैसे भी उसको इंटरप्रेट कर रही है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि जो उन्होंने दृश्य बोला है वो प्रकृति को बोला है, और दृष्टा मतलब कि जीवात्मा की बात कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये दृष्टा इस दृश्य से अलग कैसे होगा। ये दृष्टा जो है इस दृश्य से अलग कैसे होगा, क्योंकि प्रकृति का जो स्वरूप है वो तो भोग है, मतलब वो सिर्फ आपको भोग की प्राप्ति के लिए होती है। जब तक, क्योंकि वो क्या है, एक प्रकृति जो है एक जड़ रूप में है, और हमारा जो शरीर है जो कि भौतिक शरीर है जो, वो भी जड़ रूप में ही है। तो इसको तो अन्न, इसलिए इसको बोलते हैं ना अपन कि अन्नमय कोश ही है आपका, तो अन्नमय कोश को तो अन्न लगेगा सही, तो वो तो सिर्फ भोग ही जाएगा ना। इस शरीर से संबंधित जो भी आपकी आवश्यकता है वो सारी भोग विलास की वस्तुएं कहलाती है, उसको भोग बोला जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान जाते हैं, जिस आत्मा के साकार से सब कुछ हो रहा है दोस्तों, उसको अगर आप जान जाते हैं, तो वहीं से आपका विवेक जागृत हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया कि सबसे पहले आपका विवेक तो जागृत हो, मतलब आपको ये चीज़ समझ में तो आए क्या कि जीवन में दुख है। अगर हम सिर्फ शरीर के तौर पे जीते हैं दोस्तों, तब उसको उन्होंने बोला था कि ये आपकी क्या है, अविद्या है, जिस पे कि हमने पहले ही बात करी थी। अविद्या के कारण ही जो आपके पंच क्लेश आते हैं वो भी अपन ने बात करा था, कैसे राग द्वेष आता है, कैसे अभिनिवेश आता है इसमें, है ना, ये सारी बात। इसमें मेन आपका कारण था वो आपका अविद्या था, क्योंकि आप अपने आप को शरीर माने बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है, शरीर से संबंधित जो भी दुख है आपके अंदर वो तो आना ही है। क्योंकि अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर से संबंधित जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनसे भी आपका संबंध बढ़ जाता है, और एक संबंध जब आपका बढ़ जाता है तो एक आसक्ति हो जाती है। तो किसी के भी जाने का एक तो हमको भय रहता है, और जब वो चला जाता है तो हमारे अंदर से भी कोई चीज़ मर जाती है, और हमें ये जीवन दुखमय लगने लगता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है, जैसे कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी जो 4 बातें बोली थी, आर्य सत्य जो बताए थे अपने को, कि जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, तो कारण का समाधान है और समाधान का मार्ग है। कि इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने भी अपने शब्दों में उसको वैसे है बोला है, कि है मतलब दुख है, और है हेतु है, मतलब उसका कारण है। और फिर उन्होंने उस कारण का जो समाधान है उसके लिए उन्होंने हान शब्द यूज़ करा है, और उस समाधान के लिए जो मार्ग है उसके लिए उन्होंने हान उपाय बोला है उसको। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने हान और हान के उपाय के बारे में बात करी है। तो सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं, सबसे पहले आपका ये विवेक तो जागृत होए। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में तो आए कि जीवन दुखमय है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों जीते रहे तो वो तो हम कई जन्मों से जी रहे हैं, अपने आप को सिर्फ शरीर मान के। जो हमारा बचपन बीतता है, फिर जवानी आती है, फिर हम शादी करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, फिर हमारा एक बुढ़ा, ये सब शरीर का हो रहा है। हम बोलते हैं हमारा एक बुढ़ापा आ जाता है, फिर हम मर जाते हैं। एक्चुअली में ये सब कहानी जो है वो शरीर की है। क्योंकि अगर हम हैं तो हम कैसे चेंज होते आ रहे हैं। बचपन में अगर बचपन का फोटो आज आप उठा के देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मैं ही हूँ। तो वो बचपन का शरीर था, ठीक है, फिर जवानी का एक शरीर आया, फिर बुढ़ापे का एक शरीर आया, उसके बाद एक मृत्यु हो गई आपकी। तो ये सारी शरीर की घटनाएं घट रही है, लेकिन इसी को आप मैं अपना माने जा रहे हैं, और इसी को जिए जा रहे हैं, क्या पता है कितने जन्मों से। तो कभी ना कभी कोई कुछ महापुरुष आते हैं जो कि हमको बता देते हैं कि आप अपने स्वरूप को जाने, आप कुछ और हैं, आप सिर्फ शरीर नहीं हैं।
तो उन महापुरुषों को हमको जानना चाहिए और समझना चाहिए और अपने स्वरूप को देखना चाहिए कि हम एक्चुअली में क्या है और कैसे ये दुनिया काम कर रही है, क्या प्रकृति का रहस्य है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि महर्षि पतंजलि यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने 7 मार्ग बताए हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले हम दुखों को जानें कि दुख है, मतलब जीवन संसार नश्वर है, क्योंकि शरीर तो क्या होगा, नष्ट होगा। फिर उन्होंने बोला कि दुख का कारण है, कारण क्या है, अविद्या है, जो हम अपना शरीर माने बैठे हुए हैं, है ना। तो ये हम पहले जान लें कि हाँ कारण क्या है, अविद्या, तो ये जान लिया जाए पहले तो। फिर चित्तवृत्ति का निरोध से ही क्या होगा, हान होगा, उन्होंने बताया। जब तक कि आपके चित्त में जितने भी क्लेश वो सब नहीं हटेंगे, मतलब वो शुद्ध रूप में नहीं जाएगा, आप उस शुद्ध रूप को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि चित्तवृत्ति का निरोध से हान होगा, और हान का उपाय क्या, विवेक की ख्याति, मतलब आपका विवेक जागृत होना चाहिए। और फिर उन्होंने उसके बाद बताया कि ये सब चीज़ें होने के बाद फिर अपने आप एक सात्विक बुद्धि आप में आएगी, जिसमें कर्म करने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी आपको, और आपका चित्त भी गायब हो जाएगा। और छठी अवस्था में उन्होंने बोला है कि तीनों जो गुण है प्रकृति के वो भी सारे विलुप्त हो जाएंगे, जो आपके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है वो भी सारे विलुप्त हो जाएंगे, मतलब त्रिगुणी माया नष्ट हो जाएगी, कहने मतलब। और फिर उन्होंने बोला कि सातवां आपका जो आएगा मार्ग वो है आपका शुद्ध स्वरूप, तभी आपकी मुक्त अवस्था बन जाएगी और आप केवल को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग शुरू होता है। तो अब वो ये बता रहे हैं कि दृष्ट व दृष्टा का संबंध कैसे विच्छेद होगा, इसी विच्छेद को उन्होंने हान बोला है। तो उसके उन्होंने बोला है कि इसका समाधान है, तो उसके लिए कुछ वो मार्ग बता रहे हैं। तो वो जो उन्होंने अष्टांग मार्ग बताए थे अपने उसमें, कि यम नियम आपके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं दोस्तों। अब उसी के बारे में चर्चा होगी। अब पूरा जो भी आपका आएगा, आपका जितने पाद अभी बचे हुए हैं केवल पाद तक, पूरा आपका यही चलेगा। अब ये अष्टांग मार्ग पे ही वो बात करेंगे। अब आपका ये मेन सूत्र शुरू हो जाएगा यहाँ से। लेकिन सबसे पहले हमको समझ में तो आए कि ये अष्टांग मार्ग हमको करना क्यों है। जब तक हम अगर इसी में जी रहे हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत धन है, हमारा तो बहुत नाम है, इसी में अगर आपको मज़ा आ रहा है, इसी में आप जी रहे हैं, अभी इसी में आपकी चीज़ें नहीं हटी है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में नहीं जाएगी मैं अपने स्वरूप को जानूँ। तो सबसे पहले वो विवेक जागृत होना आपका बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके अपने विवेक से, आपके ध्यान साधना से ही जागृत होगा। उसके बाद ही आपकी ये यात्रा आगे बढ़ेगी और आप अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने ये भी देख लिया कि दृष्टा व दृष्टि का संबंध कैसे विच्छेद होगा। तो वो हान से होगा, मतलब कि आपके विवेक से होगा, आपका विवेक जागृत हो जाना चाहिए। तब उसके लिए उन्होंने मार्ग बताए हैं, है ना। उस मार्ग पे अब हम आगे विचार वो करते जाएंगे। आगे की सूत्रों में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया था, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी पे अब दोस्तों हमको चलना है, तो अब हम तैयार हो जाए। वैसे भी आपकी ध्यान साधना की तो मैंने पहले से प्रैक्टिस करवा दी है, और बहुत सारी ध्यान साधना को बता भी दिए। और आशा करती हूँ कि आप अपने इस ध्यान योग में अपना पूरा पूरा समय दे रहे होंगे, कुछ समय निकाल रहे होंगे, और जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी दोस्तों, जिससे कि जानना चाहिए आपको। तो बने रहें चैनल पे, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे इसको। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।